हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स को समझा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, किस तरीके से इसमें हमको डील करना है और क्या क्या मतलब किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या है, वो सब हम लोगों ने समझा था। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर स्टार्ट करने से पहले बच्चों अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, इसको समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग हमको किस तरीके से करनी है, हम इसको पहले अच्छे से समझते हैं, देन आफ्टर हम देखते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए दो टाइप में मैं इसको डिवाइड करता हूं। सबसे पहला हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फर्स्ट आपका हाइड्रोकार्बन और सेकंड आपका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। सेकंड आपका क्या होगा बच्चों, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, इस टाइप से मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले हम इसी की नेमिंग सीखेंगे, उसकी नेमिंग हम अपने आप से सीख जाएंगे। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले आपको क्या सीखना है वो चीजें पॉइंट समझते हैं हम। सबसे पहला आपका होता है ओपन स्ट्रक्चर। सबसे पहला आपका क्या होगा बच्चों, ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा होगा बच्चों आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर और सेकंड होगा आपका कौन सा बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर में हमको दो पॉइंट समझने रहेंगे बच्चों, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड एक होगा हमारा अनसैचुरेटेड। तो इस पॉइंट को हम लोगों को ध्यान से समझना है। सबसे पहले समझो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम दो पार्ट पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। एंड हाइड्रोकार्बन इज व्हाट, ओपन स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर, एंड ओपन स्ट्रक्चर इज व्हाट, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो धीरे धीरे हम एक ही चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं, तब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको डिवीजन किया है, इस डिवीजन को आपको अच्छे से समझना है। बस इस डिवीजन को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका सारा कवर हो जाएगा बच्चों इसमें। ठीक है, डिवीजन आप लोग अच्छे से समझ जाओ। ये वाला जो डिवीजन दिया है बच्चों मैंने, इस डिवीजन को आप लोगों को अच्छे से समझना है। ठीक है, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर देख लेते हैं, यहां पर नेक्स्ट नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का नाम क्या होगा बच्चों, उसको समझ लेते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके कौन से होंगे बच्चों, एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके कौन से होंगे बच्चों, एल्केन। एल्केन का आपको समझना है नेमिंग, किस तरीके से हमको एल्केन की नेमिंग करनी होती है। ठीक है, अब देखो यहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन की नेमिंग हमको करनी है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैचुरेटेड का मीन्स क्या है बच्चों, सैचुरेटेड का सिंपल मीनिंग एक ही ध्यान रखना है आप लोगों को कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्डेड, मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन, नॉट साइक्लिक। साइक्लिक की बात नहीं कर रहा मैं, सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन। साइक्लिक नहीं आएगा इसमें, नॉट साइक्लिक। साइक्लिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझ लेना। देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन मतलब साइक्लिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक चेन की बात कर रहा हूं। तो इसका जनरल जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, CnH2n+2, दैट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। अब देखो मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, n की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, C1 रखते जाओ, n की वैल्यू 1 आप लोग रख के देखो। C1 यहां n की वैल्यू 1 रखिए तो कितना आएगा, 2 + 2 कितना हो गया बच्चों यहां पर 4। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका मेथेन। ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका मेथेन। n की वैल्यू 2 रखो,
C2H6 क्या हो जाएगा बच्चों ये इथेन। N की वैल्यू 3 रखो, क्या हो जाएगा C3H8 क्या हो जाएगा बच्चों ये प्रोपेन। ठीक है, अब N की वैल्यू 4 रखो, ठीक है, क्या हो जाएगा C4H10 ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका ब्यूटेन। ठीक है, N की वैल्यू 5 रखो, ये क्या हो जाएगा C5H12 मतलब पेंटेन। ठीक है, पेंटेन हो जाएगा बच्चों ये आपका। ठीक है, पेंटेन। अब N की वैल्यू 6 रखो, ये क्या हो जाएगा C6H14 ये हो जाएगा हेक्सेन। ठीक है, इसके बाद N की वैल्यू 7 रखो, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका C7H16 ये हो जाएगा आपका हेप्टेन। बस ये जनरल नाम ये याद रखो। ठीक है, C8 का क्या हो जाएगा C8H18 ऑक्टेन। C11 का क्या हो जाएगा C9 का क्या हो जाएगा C9H20 नोनेन। यहां पर C10 रख दिया तो C10H22। इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का, इसका नाम आप लोगों का हो जाएगा बच्चों यहां पर डेकेन। क्या हो जाएगा यहां पर नाम डेकेन। इसी तरीके से N की वैल्यू 11 रखो, क्या हो जाएगा C11H24 कि क्या होगा बच्चों ये अनडेकेन। N की वैल्यू 12 रखो, C12H26 क्या हो जाएगा बच्चों ये आपका डोडेकेन। ठीक है, इस तरीके से आपका नेमिंग होगा बच्चों। ठीक है, 12 तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 12 के बाद वही फिर से स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। मैं सीधा n इक्वल टू 14 के लिए लिखता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। n इक्वल टू 14 मतलब कि क्या हो जाएगा 30। तो ये क्या है देखो, इसके रेस्पेक्ट में ये आपका 1, ये आपका 2, 13 होगा 3 और 14 होगा 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं टेट्राडेकेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे टेट्राडेकेन। इसी तरीके से मैं अगर आगे बढ़ता जाऊंगा तो n इक्वल टू 20 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों C20H42। व्हाट विल बी द नेम ऑफ C20H42? C20 और H42 का आपका नाम हो जाएगा इकोसेन। क्या हो जाएगा इकोसेन। यहां नाम चेंज होगा। ठीक है, यहां नाम चेंज होगा। देखो n इक्वल टू 12 के लिए डोडेकेन, n इक्वल टू 13 के लिए ट्राइडेकेन, n इक्वल टू 14 के लिए टेट्राडेकेन, n इक्वल टू 15 के लिए पेंटाडेकेन, n इक्वल टू 16 के लिए हेक्साडेकेन, n इक्वल टू 17 के लिए हेप्टाडेकेन, n इक्वल टू 18 के लिए क्या होगा ऑक्टाडेकेन। मतलब 10 से जितना जोड़ते जाएंगे बस वही आपको बताता रखा है। इकोसेन 20 के लिए क्या होगा बच्चों आपका इकोसेन। इसी तरीके से अगर मैं 21 के लिए लिखूंगा तो अनइकोसेन, बस वही सिमिलर अब चलेगा। n इक्वल टू 21 के लिए अगर मैं लिखूंगा तो यहां पर अनइकोसेन ये हो गया। ठीक है, n इक्वल टू 22 के लिए अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा 46 डाई इकोसेन। ठीक है, इसी तरीके से ट्राई इकोसेन, टेट्रा इकोसेन, पेंटा इकोसेन, इस तरीके से आपको बढ़ता रहेगा। ठीक है, C30 के लिए हम क्या लिखेंगे, अब इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं C30 के लिए ट्राइकोटेन। ठीक है, मतलब n इक्वल टू 30 के लिए मैं क्या लिखूंगा ट्राइकोटेन। n इक्वल टू 30 के लिए मैं क्या लिखूंगा ट्राइकोटेन। इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, n इक्वल टू 40 के लिए मैं क्या लिखूंगा C40H82, इसके लिए लिखूंगा टेट्राकोटेन।
इस तरीके से आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना आप लोगों के लिए इतना ही सफिशिएंट है। आप लोग 12 तक याद कर लीजिए, ठीक है, 12 तक। लेकिन जो ये सारे नाम लिखे हैं मैंने, ये जो सारे नाम लिखे वो किसके लिए, ठीक है, ये सारे जो नाम है वो एक्चुअली अनब्रांच्ड के लिए, किसके लिए, अनब्रांच्ड के लिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। ये सारे जो नाम मैंने लिखे हैं वो केवल और केवल किसके लिए लिखे, अनब्रांच्ड चेन के लिए। तो अब ऑल नेमिंग ऑफ एल्केन फॉर ओनली अनब्रांच्ड चेन, मतलब चेन है, चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है, नो ब्रांचिंग अवेलेबल इन चेन, देन एल्केन का नाम जैसे मैंने पहले लिखाया था वही नेमिंग आपका एल्केन का चलने वाला है बच्चों, कोई नया चेंजेस नहीं है। एक कार्बन को मेथेन, 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को, इस तरीके से ही नेमिंग चलने वाला है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। और मैं आपको एक लिख देता हूं यहां पर साइड में, एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे, मेथ, ठीक है। 2 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ईथ। 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉप, इस लाइन को ध्यान रखो। 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, पेंट। 6 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, हेप्ट। 8 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्ट। 9 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, नॉन, ठीक है। और 10 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, डेक। बस ये आपका है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखो। और एल्केन के लिए जो इसके वर्ड का जो एंडिंग है वही हम क्या यूज करते हैं बच्चों, इसके लिए सफिक्स, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वही सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सफिक्स। बस इतना ध्यान रखो। अब देखो, अगर मुझे एल्केन दिया हुआ है, ये वाले टर्म में आपका फॉर्मूला है, तो आप क्या करोगे, C1 है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन में कार्बन एक है, मतलब N की वैल्यू 1 है, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो CH4 का नाम मेथ और N मेथेन। तो इस तरीके से आपका चलने वाला है, ठीक है। तो ये सारे जो जितने भी नेमिंग थे वो किसके लिए थे, अनब्रांच के लिए। तो ये सारे नेमिंग आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में आपको बताया गया होगा किस तरीके से नेमिंग करते हैं। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करो, अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये सब आपके एग्जाम में, यहां तक आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएगा, ये बात मान के चलो, ये बात मान के चलो कि यहां तक आपके कंपटीशन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। फॉर ब्रांच्ड चेन, अब समझना, फॉर ब्रांच्ड एल्केन, ब्रांच्ड एल्केन के लिए हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे बच्चों, उसको हमको समझना है। ब्रांच्ड एल्केन के लिए हमको किस तरीके से नेमिंग करना है उसको हमको समझना है। तो ब्रांच के लिए हम किस तरीके से नेमिंग करेंगे बच्चों, देखते हैं। मैं आपको कुछ स्टेप लिखा रहा हूं। स्टेप फर्स्ट स्टेप बेटा, जो मैं स्टेप लिखा रहा हूं उसके अलावा कोई स्टेप नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला क्या है, डिसाइड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, मतलब आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटिन्यूअस डिसाइड करना है। मतलब एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप लोगों को डिसाइड करना है बच्चों, ठीक है। तो देखो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा CH3 CH, ठीक है, CH3 CH CH2 CH3, ये मैंने लिखा, यहां पर भी CH3। अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी बच्चों, ये वाली आपकी, एक आपकी ये वाली भी हो सकती है, एक आपकी ये वाली भी हो सकती है, लेकिन होनी चाहिए क्या, कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं है कि CH3 फिर यहां जंप मार गए, नहीं 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 नहीं, एक साथ एक ही लाइन में जंप नहीं मारना है, सीधा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको आना चाहिए, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं बोलूं, देखो यहां से जा रहे तब भी 4 कार्बन है, यहां से जा रहे तब भी 4 कार्बन है। नंबर ऑफ कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो कि चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, उसको सेलेक्ट करना है सबसे पहला काम। दूसरा, अभी मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। अब बताओ, यहां पर CH3 CH
CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। अब आपको डिसाइड करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो क्या करोगे आप लोग, ऐसा थोड़ी ना लोगे 1 2 3 4 5, दिस चेन कंटेन 5 कार्बन ओनली। नाउ इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ये चेन आपका कितने कार्बन को कंटेन करता है, काउंट करो। ये चेन आपका 6 कार्बन को कंटेन करता है, ये चेन आपके 5 कार्बन को कंटेन करता है। तो कौन सा चेन सेलेक्ट करेंगे, ये वाला चेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे। हम लोग कौन सा वाला चेन सेलेक्ट करेंगे बच्चों, ये वाला चेन। तो इस बात को समझो, सबसे पहला काम क्या है, डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, अब देखो डिसाइड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अभी मैं इसका बेस नेम बता देता हूं, देखो बेस नेम भी मैं आपको समझा देता हूं, सब्स्टिट्यूएंट छोड़ो, इसको बाद में मैं आपको बताऊंगा वो सब बेस नेम। अब बेस नेम में हम क्या करेंगे, कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। ठीक है, बेस नेम समझ लेते हैं, कार्बन चेन का नाम लिखेंगे। कितने कार्बन चेन है, कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 4 कार्बन की। तो बेस नेम क्या हो गया बच्चों, ब्यूटेन। अभी यही बताया। यहां पर कितने कार्बन चेन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, 6 की है। तो बेस नेम क्या हो गया बच्चों इसका, बेस नेम आपका क्या हो गया बच्चों इसका, हेक्सेन। बेस नेम क्या हो गया बच्चों इसका, हेक्सेन। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं बच्चों, यहां पर बातों को ध्यान से समझना। यहां पर देखो CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 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 CH3 CH2, ठीक है, CH2 और यहां पर CH3। ठीक है, ये हो गया। अब सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की इधर से, 1 2 3 4 5 6 इधर से 6। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा हुआ बच्चों, ये वाला हुआ। अब बेस नेम हम इसी के हिसाब से लिखेंगे। तो बेस नेम क्या हो जाएगा बच्चों इसका, कितने कार्बन की चेन है इसके अंदर, जल्दी बताओ, इसके अंदर कितने कार्बन की चेन है बच्चों आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है। सो दैट्स व्हाई इसका नाम क्या हो जाएगा, बेस नेम ऑक्टेन। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल तरीका है, 1-2 बार करोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, गारंटी है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बच्चों इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को इसको समझना है। ठीक है, अब देखो अगला रूल यहां पर समझना है बच्चों। यहां पर आपको अगला रूल काफी टिपिकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बाकी मैं आपको सब समझा दूंगा। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या होगा बच्चों, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मतलब आपको सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रांच, वो सारे सब्स्टिट्यूएंट होंगे। नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन कौन सा, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन कौन सा हो जाएगा बच्चों, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जो हमने सबसे पहले स्टेप में किया। ठीक है, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन जो हमने पहले स्टेप में किया वो हो जाएगा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पेरेंट चेन। ठीक है, इज डन दैट नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग इज टेकन टू बी करेक्ट, numbering is taken to be correct, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, वही नंबरिंग लेंगे। सिंपल मैं आपको ऐसे बता रहा था, वही नंबरिंग लेंगे पेरेंट कार्बन चेन में जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आपके
लोएस्ट लोकेंट को सेलेक्ट करें, लोएस्ट लोकेंट पे प्रेजेंट हो, लोएस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, ठीक है, which gives lowest locant number of substituent। मतलब समझना बच्चों, मतलब जहां पर हमको सब्स्टिट्यूएंट का सबसे लोएस्ट लोकेंट नंबर मिलेगा वही हमको पेरेंट कार्बन चेन का नंबरिंग करना है। हाँ, सेकंड स्टेप में क्या होता है, नंबरिंग। सेकंड स्टेप क्या होगा बच्चों, नंबरिंग। नंबरिंग हमको कैसे करना है, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट को आपको लोएस्ट नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर, ठीक है, एग्जाम्पल समझते बच्चों। अब देखो CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब यहां पर CH3, आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी सेलेक्ट की बच्चों, चाहे ये वाली सेलेक्ट कर लो चाहे ये वाली सेलेक्ट कर लो, ठीक है, ये वाली सेलेक्ट की। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं यहां से नंबरिंग करूंगा, यहां से इस तरफ से, तो 1 2 3 4 इस तरफ से नंबरिंग करने पर कौन सा पोजीशन आ रहा है, 2, ठीक है। और इस तरफ से नंबरिंग करने पर कौन सा पोजीशन आ रहा है बच्चों, अगर मैं इस तरफ से नंबरिंग करूंगा तो कौन सा पोजीशन आएगा उसको समझो, 1 2 3 4, तो यहां पर 3 पोजीशन पे आ रहा है। तो किसका लोएस्ट नंबर है आपका, 2 या 3? 2 होगा, ऑब्वियसली बात है, 2 आपका लोएस्ट नंबरिंग होगा। जब 2 आपका लोएस्ट नंबरिंग होगा तो हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज नॉट करेक्ट। थोड़ा सा इस चीज को समझना, बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से भी। ये जेई के लिए बाएं हाथ का खेल है कि इसमें से ही क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक है। अब देखो अगला मैं लिखता हूं, देखो समझना, CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। नाउ अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने कौन सी सेलेक्ट की, दिस वन, ये वाली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। अब नंबरिंग करता हूं, चलो मैं इस तरफ से करता हूं, इस तरफ से आने में, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो कौन से नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, ब्रांच कौन से नंबर पे आ रहा है, ब्रांच आपका 4th नंबर पे आ रहा है। जब मैं इस तरफ से जा रहा हूं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो कौन से साइड आ रहा है बच्चों, 3 पर आ रहा है। विच वन इज करेक्ट, लोएस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला है, तो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट। बस यही तो रूल था बच्चों, इसी को आपको समझना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। अब देखो यहां पर इस चीजों को आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं नेमिंग हम किस तरीके से लिखेंगे। नेमिंग लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं, नेमिंग लिखने का तरीका समझना बच्चों। यहां पर मैं आपको एक जनरल परफॉर्मा दूंगा, उसके हिसाब से आप लोगों को नेमिंग लिखनी है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले लोकेंट नंबर देन प्लस सब्स्टिट्यूएंट के बाद आप क्या करोगे बच्चों, बेस नेम लिखोगे। सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फिर आप क्या लिखोगे, बेस नेम, फिर आप क्या लिखोगे बच्चों, बेस नेम। बस ये आपका अभी के लिए फिलहाल के लिए, ये आगे जाके और चेंजेस आएंगे बच्चों, इसमें एक एक करके हम चेंजेस के थ्रू हम पढ़ेंगे। ये एक परफॉर्मा है अभी के लिए फिलहाल, बाद में इसमें जुड़ते जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल ये परफॉर्मा है, इस परफॉर्मा को ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं इसमें आपको बताता हूं बच्चों कि अब यहां पर क्या होगा, स्टेप थर्ड से समझना स्टार्ट करना। इफ मोर देन वन substituent are present in parent carbon chain। parent carbon chain का मतलब longest continuous carbon chain, parent carbon chain present in parent carbon chain
then we will apply RFPD rule. RFPD rule. अब what is RFPD rule? RFPD का मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। मतलब रूल आपका कौन सा होगा? पहले पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वही आपका रूल होगा। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो अभी तो आपको समझ में आएगा। इसके अलावा कहीं रूल मार्केट में घूम रहे हैं, कोई रूल नहीं लगाना। कहीं सारे रूल इसमें मार्केट में घूम रहे हैं, कोई भी रूल नहीं लगाना। कईयों में दिया होगा वो लोएस्ट सम रूल, नहीं लगाना, हमको यही लगाना है। ध्यान से समझ लेना, आपको कई बुकों में लोएस्ट सम रूल भी देखने को मिलेगा, नहीं लगाना है, हमको केवल यही लगाना है। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पहले ही बोल दिया बच्चों, गलती हो जाएगी। इस रूल से कोई गलती नहीं होगी, बाकी सारे रूल से गलतियां स्टार्ट होने लग जाएगी। पहले बोल दिया मैंने आपको, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। बहुत सारे रूल मार्केट में घूम रहे हैं शॉर्टकट बताने के चक्कर में, तो आप लोग शॉर्टकट पे ना जाए, आप लोग पूरा परफेक्टली पढ़े। देखो अब लोएस्ट सम रूल, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्या? यहां पर समझ में नहीं आएगा आपको लोएस्ट सम रूल, इसमें समझ में नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। क्या है? देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, या तो ये भी 5 कार्बन का है, ये आपका 4 का है, ये वाला आपका लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। दिस वन इज लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन। अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग में आप लोग जानते हो कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटे पोजीशन मिलने चाहिए, लेकिन इसमें तो 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम क्या करेंगे? तब हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो अब देखते हैं, यहां पर मैंने 1 से 2 3 4 5 3 4 दिस, इसके लिए 3 है, ठीक है, बात क्लियर है। जब मैं यहां से यहां गया तो कहां से सब्स्टिट्यूएंट आया? 3rd पे आया और 4th पर आया। जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट कहां आया? 2 पर आया और 3 पर आया। देखो ये सेकंड वाला छोड़ दो, सेकंड वाला जो है पॉइंट उसको छोड़ दो। आप देखो पहले पॉइंट में डिफरेंस आ गया। जब पहले पॉइंट में ही डिफरेंस आ गया तो रूल क्या है? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जहां पर पहले ही जहां पर डिफरेंस क्रिएट हो जाए वही रूल लेना है। अब देखो पहले में डिफरेंस आ गया और पहले में सबसे छोटा पोजीशन किसका है? इस साइड जाने पर है, तो ये रूल एप्लीकेबल है, ये रूल एप्लीकेबल है। इस चीज को ध्यान से समझना, इस चीज को ध्यान से आप लोगों को समझना है, ठीक है। इस चीज को आप लोगों को ध्यान से समझना है बच्चों, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और इसका बेस नेम क्या होगा? कितने का कार्बन की पेरेंट चेन है? पेरेंट चेन का नाम क्या होगा? बेस नेम। बेस नेम का मतलब पेरेंट चेन का कार्बन नेम। पेरेंट चेन का नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। बस सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अगला अगर मैं एक और बोल दूं, यहां पर एक और बोल देता हूं, यहां पर एक और एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल सेकंड, CH3 CH2 CH, ठीक है, CH3 CH2 CH, ठीक है। अब यहां पर एक और देख लेते हैं, CH2 CH, ये मैंने CH3 ले लिया, यहां पर मैंने CH2 कर दिया, यहां पर मैंने CH3 कर दिया, यहां पर मैंने CH2 कर दिया, यहां पर मैंने CH3 कर दिया, ठीक है। सही है, सही है, देख लेते हैं सही है कि गलत है, देख लेते हैं। देखो रुको, इसमें कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। इसमें आप लोग कोई और पेरेंट चेन मान लोगे, ये वाला चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, ठीक है। ये समझने के लिए, वो RFPD समझने के लिए सही है। अब इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन, सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन मैंने ये सेलेक्ट कर ली। अब इसमें लगाओ, यहां से यहां जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोग समझ सकते हो कि कहां, यहां से यहां मूव किया तो एक 3rd पर आया, एक 5th पर आया,
और यहां से यहां मूव किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहां आया, 4 पर आया और 4 पर आया और 6 पर आया, 4 पर आया और 6 पर आया। अब आरएफपीडी क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, क्या बोलता है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो आप समझो कि इसको छोड़ दो, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, पहला ही डिफरेंस आ गया ना, पहले में छोटा नंबर कौन सा है, ऊपर वाला, तो दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज नॉट करेक्ट। अंडरस्टूड। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, काफी इजी कंसेप्ट है, एक दो बार समझोगे तो आप लोगों को काफी इजीली समझ में आ जाएगा। कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ये आपका उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब कहीं कहीं क्या होगा, अब कहीं कहीं क्या होगा, इफ आरएफपीडी फेल, इफ आरएफपीडी फेल, स्टेप 4, स्टेप 4 आप समझना, स्टेप 4 क्या है बच्चों, इफ आरएफपीडी फेल्स, अगर आपका आरएफपीडी फेल्स हो जाए, ठीक है, फेल हो जाए, ठीक है, then that numbering of parent carbon chain taken to be correct, then that numbering of parent carbon chain taken to be correct, तब हम क्या लेंगे, उस पेरेंट कार्बन चेन को करेक्ट लेंगे, ठीक है, इन विच अल्फाबेटिकल in which alphabetically समझ लेना, मैंने ऐसे लिखा है, आप लोग समझ लेना, alphabetically superior group has lowest locate number, alphabetically superior group has lowest locate number। अब समझ लेना ध्यान से, बहुत ही सुंदर तरीका है। देखो जैसे मैंने CH3 लिया, CH2 लिया, CH लिया, ये मैंने CH3 कर दिया, यहां पर मैंने CH कर दिया, CH2 कर दिया, CH3 कर दिया, ये मैंने CH2 कर दिया, ये मैंने CH3 कर दिया। अब देखो सेलेक्ट करो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, या तो ये वाली सेलेक्ट करोगे 6, या तो 6 ये वाली, मैंने ये वाली सेलेक्ट की, चलो सिंपल करने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की, ठीक है, कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन, ये 5th कार्बन, ये 6 कार्बन। अगर मैं यहां से यहां मूव किया तो आपके कौन से नंबर पे आया, 3rd पर आया और 4th पर आया। और जब मैंने यहां से यहां मूव करा 1 2 3 4 5 6, तो भी किस पर आया, 3 और 4 पर आया। तो क्या आरएफपीडी लग रहा है, हम इससे आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए अब देखो यहां पर, अभी के लिए फिलहाल बता रहा हूं, मैं आपको बताऊंगा सब, इसको क्या बोलते हैं, 2 कार्बन का है तो यहां पर आएगा ईथ, ये 1 कार्बन का है तो यहां पर क्या आएगा, मेथ। तो सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ई पहले आता है कि एम पहले आता है, अल्फाबेटिकली में ई पहले आता है, ई पहले आता है तो कौन सा वाला लेंगे बच्चों, यहीं से लेंगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, तीन मतलब जितना अल्फाबेटिकली ऑर्डर को छोटा लोकेट नंबर मिलना चाहिए, तो इसके हिसाब से इस तरफ जाएंगे तो 3 पर आपको मिल रहा है ईथ, लेकिन यहां से जा रहे तो 4 पर आपको मिल रहा है, तो विच वन इज करेक्ट, 3 पर आपको मिलेगा, तो दिस वन इज करेक्ट। बस इस पॉइंट को समझ लीजिए आप अच्छे से, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों को सेलेक्ट करना है। अब देखो यहां पर अब देखो यहाँ पर ये जो जितने भी स्टेप थे वो कुछ ऐसे थे। अब मैं स्टेप का एक समराइज लिख देता हूं, स्टेप के एक में मैं समरी आपको बताता हूं, फिर हम कल से नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी अचानक आगे बढ़ जाएंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहला रूल फर्स्ट क्या बोलता है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट
कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ठीक है, सेकंड रूल, सेकंड स्टेप आपको क्या बोलता है बच्चों? सेकंड स्टेप देखो बच्चों, आपको एक सब्स्टिट्यूएंट वाला मिलने से रहा, वो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूएंट वाले में तो आपको जान रहे हो कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज, लिख देता हूं फिर भी मैं, सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज प्रेजेंट एट लोएस्ट लोकेंट नंबर। ठीक है, लेकिन इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, हम क्या अप्लाई करेंगे? RFPD। हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? RFPD। इफ RFPD फेल्स, RFPD क्या हो जाए बच्चों? फेल हो जाए। अगर आपका RFPD फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर। बस ये हमारे कुछ रूल है। इस रूल के हिसाब से हमको अभी नेमिंग करना सीखना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार इस रूल को मगअप करिए। रूल आपको ध्यान होने चाहिए, रूल आपको एक कंटिन्यूअस फॉर्म में ध्यान होने चाहिए। अगर आपको रूल ध्यान नहीं होंगे तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस रूल को आपको ध्यान रखना है। ये रूल के थ्रू ही आपका नाम स्टार्ट होगा। कैसे नाम लिखेंगे, कैसे नहीं लिखेंगे, किस तरीके से करना है, आज मैंने आपको केवल और केवल बेस रूल बताया। ठीक है, बेस रूल बताया, तो इस चीज को आप लोगों को आज के आज ही समझना है। क्या हो रहा है एग्जाम्पल के थ्रू, जो एग्जाम्पल थी उसको एक बार रिपीट करो, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे हम नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ते हैं पीछे वाली चीजें भूलने लग जाते हैं। तो अभी आप लोगों को भूलने में नहीं दूंगा, मैं आपको इसी को एक्सपांड करता हुआ जाऊंगा, एक एक पॉइंट में आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से समझो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और ध्यान रहे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे हम भूलते जाते हैं। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और इसी ड्रॉबैक की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खुद में टफ बनती है। तो हमको इसको भूलना नहीं है। ठीक है, और भूलने में दूंगा नहीं। ठीक है, आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और आपको बस एक ही मैं गाइडेंस दूंगा सिंपल, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यूटी रखना जरूरी है। कंटिन्यूटी ब्रेक, कंसेप्ट ब्रेक, सिंपल बात है। कंटिन्यूटी ब्रेक तो कंसेप्ट ब्रेक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यूअस आपको चलना है अच्छे से। एक पॉइंट भी देखो, आप लोगों को लगता होगा कि सर क्या बोलेंगे अगर ऐसा नहीं आया, पोलर है नॉन पोलर है, एसिडिक कैरेक्टर सर ने समझाया, सबको आ गया, मुझे नहीं आया। बेटा अगर तुम्हें इसमें अगर एक पॉइंट, मतलब एक छोटा सा आपको लग रहा हो कि H2O के ऊपर लोन पेयर क्यों है, वो भी अगर आपको पूछना हो तो पूछ सकते हो बच्चों। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपने एक छोटे छोटे पॉइंट भी मुझसे पूछे तो मैं आपको डांटूंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, सिखाने के 100 तरीके मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से। लेकिन इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरना नहीं है। सबसे इजी केमिस्ट्री, सबसे स्कोरिंग केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बोथ आर स्कोरिंग सब्जेक्ट, आपको स्कोर दिलाएगी। और इसके क्वेश्चन आपके एक मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।